फाइनली 2025 की नई वीडियो एक नए लुक के साथ और एक वीक के ब्रेक के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अतुल सुभाष का तो केस आपको पता ही होगा। वेल एक सिमिलर केस हुआ है दिल्ली के कैफे ओनर के साथ जिसका नाम पुनीत खुराना था। पुनीत ने अपनी वाइफ और इन लॉज की हैरेसमेंट की वजह से अपनी जान दे दी। वेल कांग्रेचुलेशन, हम विनिंग स्ट्रीक पे हैं। 2 केसेस तो आ गए हैं, अभी खाली 377 और केसेस आने बाकी हैं। फिर शायद हम लॉ में कुछ बदलाव देख पाए। लॉ की बात करें तो दिलजीत के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल हो चुकी है क्योंकि वो लुधियाना के अंदर अल्कोहल से रिलेटेड सॉन्ग्स गा रहे थे अपने कॉन्सर्ट में। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब इज यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। भले आपके घर के नीचे सिगरेट, दारू, गुटखा मिलता हो, लेकिन आप उस चीज के बारे में बात नहीं करोगे। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, ऐसे सॉन्ग्स जीडीपी को रन करने के लिए नए नए कंज्यूमर बना रहा है। कंज्यूमर तो वैसे एक और भी है, कंज्यूमर ऑफ वोक प्रोपेगेंडा, सोनाक्षी सिन्हा, जो पर्सन दिवाली के टाइम भारत में पटाखे फोड़ने वालों को गाली देती है और न्यू ईयर के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में खुद धुआंधार पटाखों की रील अपलोड करती है। सच ए हिपोक्रेट पर्सन। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया AQI हिपोक्रेट। नेक्स्ट कहानी में एक लड़की थी आरजे सिमरन नाम की, उन्होंने अपनी जान ले ली। इनका रिलेशनशिप पूरब झा के साथ बताया था। इनके घर वालों ने बताया कि वो वर्क स्ट्रेस से बहुत जूझ रही थी और बहुत ही डिस्टर्ब चल रही थी कुछ टाइम से। पूरब झा के ऊपर एलिगेशन लगने लगे कि पूरब झा की वजह से ही आरजे सिमरन ने ये कदम उठाया। पूरब झा ने फिर कंफर्म किया वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त थी, वो उसकी बहन की तरह थी। सेम ही सिमरन की फैमिली वालों ने भी कंफर्म किया। और इन सब चीजों में मैं कहना चाहूंगा कि मेन मुद्दे पे तो बात कर लो। भारत में कॉर्पोरेट स्ट्रेस एक रियल थिंग है। लोग इसकी वजह से अपनी जान ले रहे हैं और कुछ लोग अभी भी 70 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। अरे मैं मेहनत करूं तू गरूर मेरा चूस, मैं आगे बढ़ूं तू फितूर मेरा चूस, मैं पसीना बहाऊं तू खून मेरा चूस, बेटाइम घर पे मैं जाऊं तू नूर मेरा चूस। अरे चूस 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 चूसने का शौक इतना, तुझे आगे बैठाऊं ले अंगूर मेरा चूस। अब सीरियस बात से चलते हैं। ये बीप मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हम की बात करने वाले हैं। ये बहुत पावरफुल इंसान है भाई। लोग इसके कहने पे बिलो द बेड चले जाते हैं और इसका चूसने लगते हैं। एक लड़की ने भाई का परमानेंट टैटू छपवा लिया हाथ पे। देखो भाई की इसमें कोई गलती नहीं है, भाई ने थोड़ी ना आदेश दिए थे कि मेरा कोई टैटू छपवाओ। और ये कोई नई बात थोड़ी ना है कि कोई किसी सेलिब्रिटी के लिए अपने परमानेंट टैटू बनवा रहा हो। बस इतनी सी बात है, मैं ये कहता हूँ। और एक और बात बता रहा था कि ना मुंबई में एक कैब ड्राइवर की नौकरी कर रहा था एक बंदा, तो उसका पता चला कि वो सीनियर ओलंपियन पराग पाटिल थे। ये इंसान एशियन गेम्स में जब भी गए हर बार मेडल लेकर आए हैं। इनके नाम पे 2 गोल्ड, 11 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। और आज उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें कैब ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ रही है। मतलब सही है, अगर तुम टैटू बनवा रहे हो तो किसी के नाम का, इट्स ओके। और ये कोई प्राउड की बात नहीं है कि मैं प्राउडली बताऊंगा कि मेरे को पता था। नहीं, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने भी पढ़ा था कि पराग पाटिल जी है कौन। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आई डोंट नो कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और एक और कहानी सुनो इसी लैग सिस्टम की। 3 बच्चियां थी, यही कुछ होंगी 12-12, 13-13 साल की, महाराष्ट्र से। तो उनने अपनी फेक किडनैपिंग ही प्लान करवा दी। क्यों? क्योंकि उनको साउथ कोरिया जाना था। हाँ, BTS आर्मी, फीलिंग प्राउड BTS आर्मी, अपनी जिंदगी की खुद ही मारते। अब मैं क्या ही बोलूं। होप कि ऐसे लोगों का सपना पूरा और जाके उनको पता चले कि वहाँ रेस्टोरेंट्स के बाहर भी इंडियंस नॉट अलाउड का बोर्ड लगा रहता है। अलाउंस तो तुम्हें यूट्यूब पे ओपनली बात करने का भी नहीं है, खासकर अगर किसी मूवी के बारे में बात करो तो। ऐसा ही हुआ, PJ एक्सप्लेन ने एक टीजर आया था सिकंदर नाम का, सलमान खान का, उसके ऊपर उसने अपना रिव्यू दिया, अपना ओपिनियन दिया। उसके बदले में उन्होंने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक ही मार दी। मुझे भी दर्द होता है यार ये देख के, मेरे ऊपर भी स्ट्राइक डली हुई है। मैंने बताया भी हुआ है आपको रीजन यार, मतलब अभी हटी नहीं है वो स्ट्राइक। चाहूंगा प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे पास पावर आ पाए और मैं अपनी पूरी पावर के साथ अपनी उस स्ट्राइक को हटाने के लिए लड़ सकूं। प्लीज सब्सक्राइब करो यार प्लीज। अगली न्यूज एक लेडी के बारे में है जो कुर्सी पे फोन रख के रील बनाते हुए डांस कर रही थी बीच सड़क में। उसकी वजह से ट्रैफिक लग गया। मतलब बेसिक सिविक सेंस तो आया नहीं है भारत में। ये लिस्ट में एक और नई चीज इंट्रोड्यूस करने पे तुली हुई है। और पहले ये थूकना, गंद फैलाना, इन चीजों को तो समझने दो भारत को कि ये गलत चीजें होती है, फिर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना ना अभी मत करो प्लीज। पता नहीं कैसे ही नशे में रहते हैं लोग। अब जैसे ये देख लो, नशे में एक बंदा बिजली के तारों के ऊपर ही सो गया। वो तो शुक्र है शायद लाइट लुइट नहीं आ रही थी तो बच गया वो। भारत चाहे किसी चीज में आगे हो ना हो, लेकिन बकचोदी प्रोड्यूस करने में तो सबसे आगे, और एक और चीज प्रोड्यूस करने में आगे। नाम नहीं लूंगा वो
वो तुम खुद समझ लेना इस स्टोरी को सुन के। न्यूज बॉय एक यूट्यूबर है और वो बहुत से टॉपिक्स पे न्यूज कवर करता है, जैसे एल्विस यादव और एंड ऑफ द लिस्ट। तो उसकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो घुटने टेक कर लोगों से माफी मांग रहा है। रीजन पता चला कि वो 25 दिसंबर को एक इवेंट में गया था जो की थी 96th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इलाराम दास बापू प्रभु की। अब न्यूज बॉय ने क्या किया कि उसने वहां पे अपनी एक फोटो खिंचवाई और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और उसके कैप्शन में लिख दिया मैरी क्रिसमस। इसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, इसलिए उसे माफी मांगनी पड़ी और उसे फोर्स भी किया गया कि वो एक अपॉलजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे। देखो मैं कोई ऐसे वकालत नहीं करूंगा उसकी कि उसने ये गलती से कर दिया होगा या फिर जानबूझ के क्या होगा, XYZ रीजन, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो अगली वीडियो है वो जरूर इंटेंशनली है। आकाश सागर नाम का इंस्टाग्राम पे रील बनाता है ये बंदा, तुमने देखी होगी। इसने एक बार रील बनाई थी कि केजरीवाल की रैली में ये मोदी का मास्क पहन के चल दिया था। अब इसने एक नेक्स्ट लेवल की बकचोदी कर दी है। ये क्रिसमस डे पे चर्च में जाके श्री राम जी का गाना गाने लग गया। देखो धर्म के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बट भाई तुझे क्या लगेगा, चावलों के साथ तुझे पंजीरी भी मिल जाएगी इससे। अब वक्त हो चुका है इस वीडियो के मेन इवेंट का, जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और रोस्ट होने वाला है मिस्टर समय रैना का। समय रैना बहुत फेमस पर्सन है, तुमने इसको कभी ना कभी देखा ही होगा। ये अक्सर मिशलिन टायर का मैस्कोट बनता है। समय का पेट इतना सॉफ्ट है कि पिलो का कंफर्ट स्टैंडर्ड भी इसके पेट से कंपेयर करके बनाया जाता है। समय पैदा नहीं हुआ था, इसको मेले में रिंग फेंक कर लेकर आए थे। समय के पेट की ऊंचाई इसके कश्मीर वाले घर से ज्यादा है। समय घर वालों के खिलाफ जाके प्यार करने वालों का आइडल है, क्योंकि इसको भी घर से भागने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। समय एक वर्ड का इस्तेमाल बहुत करता है, क्रेजी। क्रेजी पता है क्या था? तुम्हारे पापा का रिएक्शन जब उन्हें पता चला कि आईपीएल भी फेल हो जाती है। समय ने एक बार बताया कि वो स्कूल में बुली इसलिए हुआ क्योंकि वो सबसे अलग दिखता था। नहीं भाई साहब, आप ही चूतिया थे, क्योंकि आप बुली वहां पे भी हुए जहां सब आपके जैसे दिखते थे। समय की एक फिलोसफी है, लाइफ इज अनफेयर। सच में लाइफ तो बहुत अनफेयर है, क्योंकि कश्मीर वाले केस में बहुत सारी बेगुनाह फैमिली मरी, गलत वाली। एक बकरे के पिछवाड़े को अपसाइड डाउन करके देखोगे तो समय का चेहरा बनेगा। समय के लाफ से ज्यादा असली राखी सावंत का फेस है। समय के जोक्स इतने लेम होते हैं कि इन जोक्स पे हंसने वालों को मेंटल असाइलम में सीवियर केस माना जाता है। समय के साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड का भी तो बात करना बनता है, बलराज, ओनर ऑफ हैबिटेट। ये दोनों इतने क्लोज है कि दोनों एक दूसरे के लोड़े से गांठ बांध के सोते हैं, तभी शो में इनको एक दूसरे से इतनी दूर बैठाया जाता है। समय ने जितना हैबिटेट के नाम पे नहीं खाया, उससे ज्यादा तो अपने नाना के नाम पे खा लिया। नाना ने जब भी समय को देखा तो नाना के मुंह से बस एक ही बात निकली कि जर्नलिस्ट से बढ़िया तो वो डॉक्टर का ही रिश्ता था। नाना ने जब आखिरी बार समय को देखा तो नाना के मुंह से निकला कि मेरा समय आ गया और मर गए। समय का प्रीटी गुड रोस्ट में एक जोक बीप हो गया था, उसमें उसने कुशा के साथ स्कैट सेक्स करना एडमिट किया था। समय ने एक बार अबॉर्शन के पर जोक किया था, उसको बहुत सारी गालियां पड़ी थी। इसको देखने के बाद इसके पापा ने इससे बोला कि बेटा अबॉर्शन मैंने भी बोला था, मुझे भी सेम रिएक्शन मिला था। समय के साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुई है, लेकिन इसकी किस्मत फिर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक घर से निकाले जाने के बाद उसको तुरंत दूसरे घर में एंट्री मिल गई, जिसका नाम था तन्मय की गांड। अब इस तन्मय के जोक के ऊपर रोस्ट को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि तन्मय के बिना समय कैसे ही बनेगा। देखो मैं फाइनली यहाँ पे ये एडमिट करना चाहूंगा कि मैं बस उनका रोस्ट करता हूँ जिनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बुरा मत मानना इस चीजों का, कि पर्सनली मत लेके जाना, मेरी गांड मत मारने लग जाना अगर ये वीडियो कल को अच्छी चल जाए तो। बाकी अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया तो